हमारा रब एक था तो उसके पैगामों को आखिरकार 4 टुकड़ों में क्यों बांटा गया? अगर खुदा एक है तो इस चीज का क्या सबूत है? और जो 4 खुदा बनाए हैं हमने, इनमें से कौन सा सच्चा खुदा है? और ये बात मैं नहीं बोल रहा कि खुदा एक है, बल्कि संदीप महेश्वरी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु है, वो ये बात खुद बोल रहा है। आप उसके मुंह से खुद सुन लो। इसी आवाज को ओम बोलते हैं, वो ओम की आवाज है। सारे वेद ओम में से निकले हैं, इसको बोलते हैं द एसेंस ऑफ ऑल वेद। इस्लाम में जो सूफी लोग हैं, सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, क्या बोलते हैं? अल्लाहू, अल्लाह है, मतलब कि हु है। ओम, AUM, इसके बीच में क्या आया? यू को आप कैसे बोलोगे? हु। कोई फर्क है? इस्लाम भी वही कह रहा है, सूफी भी वही कह रहे हैं जो हिंदू कह रहे हैं। एक तरफ बाइबल, दूसरी तरफ कुरान, एक तरफ तोरा, दूसरी तरफ भगवद गीता। क्या इनका पैगाम अलग था या एक ही पैगाम था, या फिर इंसान ने इसको अलग कर दिया अपने एजेंडे के लिए? एक सवाल जो आज तक तुम्हारे स्कूल में कभी तुमसे पूछा नहीं गया, अगर सच में रब एक था तो फिर 4 किताबें क्यों लिखी गई? क्या रब कंफ्यूज था इसीलिए 4 किताबें लिखी गई, या फिर इंसान ने रब को पॉलिटिक्स का एक पोस्टर बना दिया? अगर इन सारी किताबों को उठाओगे तो इनमें ये बातें मिलेंगी, इनमें इंसानियत है, इनमें जीने का तरीका है, इनमें सब कुछ सेम ही तो है, तो फिर हम लड़ किस बात पे रहे हैं? और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। अब जिन लोगों को ब्रेन वॉश ऑलरेडी किया जा चुका है, उन्हें इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। वो कहेंगे क्या गलत है इसमें? ये मर्डर यहाँ पर हुआ, मुसलमान ने किया, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 1-2 इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा आफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद ये आपसे कहेंगे ये देखो, कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच? कभी सोचे हम लड़ाई किस बात के ऊपर करते हैं? कपड़ों के ऊपर, या ईगो के ऊपर, या फिर नाम के ऊपर? तू किस खुदा को मानता है? मेरे खुदा को क्यों नहीं मानता? अगर कोई तुम्हारे वर्जन को नहीं मानता तो पता है तुम लोगों से क्या बोलते हो? नापाक, काफर, मूर्ति पूजक और गुनाहगार कहने लगते हो, जैसे तो तुम बहुत पाक साफ हो। अब सवाल तो ये आता है कि आखिरकार मैसेज सेम क्या है? अगर इन सारी किताबों को साइड बाय साइड रखा जाए और जाना जाए कि इन किताबों में लिखा हुआ क्या है, मैंने सबकी किताबों को देखा है और समझा है, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वो क्या मैसेज है जो इनमें सेम है। झूठ मत बोलो, जिना से बचो और हक के ऊपर खड़े हो जाओ, गरीबों का हक मत मारो, यतीमों का साथ दो और खुद के ऊपर गुरूर मत करो और सब लोगों को माफ कर दो। अरे मैसेज तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कुछ भी गलत बात नहीं लिखी हुई। तो फिर हमने क्या किया? इन किताबों का ट्रेंड बना दिया या इनको फॉलो किया? आज भी 90% लोग रिलीजन्स को मानते हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी किताब को खोलकर देखा नहीं कि हमारी किताब में और उनकी किताब में क्या डिफरेंट है, कि हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जिस रब को तुम मानते हैं उसके ऊपर तुमने कभी चेक भी किया कि तूने सचमुच उसी को सिलेक्ट किया था या बस सिस्टम का कॉपी पेस्ट है? अगर तू सचमुच अपने रब को मानता है तो क्या तू उससे कभी सचमुच कनेक्ट भी हुआ है, या लोगों को दिखाने के लिए जय राम, अल्लाह अकबर इनके नारे लगाते हो और जब बात फॉलो करने के लिए आए तो तुम लोग अंदर से खाली हो, कभी भी खुदा से मिले नहीं हो, पता कुछ भी नहीं है? तुझे पता है हम किस बात के ऊपर लड़ाई करते हैं? इन 3 चीजों के ऊपर हम लड़ाई करते हैं। ये 3 चीजें हैं क्या? नंबर 1, नाम, खुदा को किस नाम से पहचाने। रिचुअल, इबादत का सही तरीका क्या है। नंबर 3, कंट्रोल, किस फिरके का रब सबसे बड़ा है। और बाकी सब तो सेम ही है। कुरान में भी ये बात लिखी हुई है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, बाइबल ने भी कहा गॉड इज लव, और गीता ने भी बोला सत्या और कर्मा करना सबसे बड़ा धर्म है, और तोरा ने कहा कि कभी किसी अजनबी के ऊपर जुल्म मत करो क्योंकि तुम भी कभी अजनबी थे। तो इनमें एक बात नोटिस करो, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तैयार हो जाइए दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट के लिए। साल 1654 में औरंगजेब ने एक प्रिंसली ऑर्डर भेजा था राणा राज सिंह को, जो कि मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा थे।
इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े राजा ईश्वर की परछाई होते हैं और हर राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर मजहब के लोग उसके शासन में शांति से रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें। इनमें स्वीट सी बातें लिखी हुई हैं, प्यारी प्यारी बातें, मतलब जैसे लोगों के मुंह होते हैं कि हमारी तरफ आओ, हमारे धर्म बहुत प्यारा है, तो वैसी तो इन किताबों में बातें नहीं लिखी हुई। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं और हमारी सोच कितनी गंदी है। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखो, इतने साइलेंस हो जाओ, जिस भी मजहब में हो लोगों को मजहब की तरफ मत बुलाओ, खुद ही मजहब बन जाओ। इतने प्यारे लोगो कि तुम्हारी नजर से ही लगे तुम्हारे ऊपर नूर झलक रहा है, तुम्हें लोग देखकर खुद बोलें अरे ये ईमानदार है, ये काबुल इंसान है। इतने आज तक कभी किसी को बोला नहीं कि मेरी मजहब की तरफ आ जा। ये सवाल नहीं उठता कि तेरा रब कौन सा है, बल्कि सवाल तो ये उठता है कि तेरा करैक्टर कैसा है। अगर तू मुसलमान है तो तू कुरान को कितना फॉलो करता है, अगर तू हिंदू है तो तू अपनी किताबों को कितना फॉलो करता है। मेरा दिल भी चाहने लगे कि अरे भाई इस हिंदू को देखो, इसके साथ में रह रहा हूँ, आज तक इसकी आंखों में मैंने कभी नफरत नहीं देखी। तब मुझे पता चलेगा कि तू असली हिंदू है, तब मुझे पता चलेगा कि तू असली मुसलमान है। चाहे तू कुछ भी हो, चाहे तेरा जो भी खुदा हो, अगर तू उसे दिल से मानते है तो उसे साबित करने के लिए और लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद ब खुद लोग आ जाते थे। उनका खलाक ही ऐसा था कि लोग उनकी तरफ खुद आ जाते थे। तो ऐसा अपना खलाक रखो। तुम्हारा रब कौन सा है कमेंट कर कर जरूर बताना। और तुम लोगों को पता है हानिया आमोर का करैक्टर कैसा है? इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल गई? इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो को चेकआउट कर लो।